नमस्कार साथियों, हमने पूर्व के वीडियो में पास्ट टेंस के बारे में थोड़ा सा लिटिल बिट देखा था। अगर आप ये वीडियो नया देख रहे हैं तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल में इंग्लिश ग्रामर करके प्लेलिस्ट बनी है, उसमें सारे वीडियो डले हुए हैं। टेंस का ओवरव्यू से लेकर पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का भी उसमें जिक्र किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। तो आप बिना किसी देर करते हुए पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। देखते हैं दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। ओवरव्यू में मैंने बताया था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब को प्रयोग करते हैं, वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है। आज देखते हैं कि क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। वाज वर हेल्पिंग वर्ब होती है। वाज वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किन सब्जेक्टों के साथ किया जाता है? आई के साथ में वॉज का प्रयोग किया जाता है। बाकी जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम, ये सिंगुलर सब्जेक्टों के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे, वॉज हेल्पिंग वर्ब का। बाकी जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, प्लूरल मतलब होता है मोर देन वन, एक से अधिक, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। ये देखेंगे, इसका आ जाएगा दे, वी, इन सब्जेक्टों के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग, ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम हो तो हम ये बात करेंगे। वी, यू, दे, जब हम ये सब्जेक्ट रहेंगे तो इनके साथ में वर का प्रयोग करेंगे। तो ये क्लियरिफाई हो गया, ये बेहद जरूरी है। आप फिर से समझ लीजिए कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम होगा तो वाज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ वाज लगाया जाता है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उन सभी के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। देखते हैं इसके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। स्ट्रक्चर को क्या कहानी होती है स्ट्रक्चर बनने की। कंटीन्यूअस टेंस से तो मैंने बताया था ओवरव्यू में कि इसमें वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो पहला जो हमारा अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वाज, वर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बना। इसी को हम नेगेटिव को बनाएंगे। नेगेटिव को बनेगा सब्जेक्ट प्लस वाज, वर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया है। सेम टू सेम सेंटेंस से किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वाज वर जो हेल्पिंग वर्ब है ये फ्रंट में आ जाएगी, सामने आ जाएगी। तो ये वाज हो गया, वर हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। ये इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव को जो हम देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वाज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में कुछ भी नहीं किया है। सीधे सीधे हमने इस टेंस में थोड़े से चेंजेस या बदलाव किए हैं जो हमने अफर्मेटिव में भी किए थे। बेहद ही आसान है। देखेंगे इस टेंस की वाज और वर जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब होगी। वाज और वर के बाद में वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सेकंड, इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो वाज वर के साथ में हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे, उसके बाद प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो रहेगा। जब इसका इंटरोगेटिव हम जब बनाएंगे तो वाज और जो वर है ये सामने आ जाएगा। इसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करेंगे, वाज वर तो सामने है, सब्जेक्ट है, नेगेटिव है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट रखेंगे प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर हुआ। अगर ये स्ट्रक्चर आपसे बनाते बन रहा है तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि ये टेंस आपको बन जाएगा। देखते हैं किन कंडीशनों में इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सामान्यतः पास्ट सब्जेक्टों के साथ करते हैं जिनमें कोई काम या एक्शन भूतकाल में या पास्ट में प्रारंभ हुआ था और वो पास्ट में ही लगातार जारी है। ऐसे टेंस को बताने के लिए हम
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, मैं सो रहा था, सो गया और फिर काम चालू है, खत्म नहीं हुआ। मैं सो रहा था, पापा बाजार से आ रहे थे, हम सब टीवी देख रहे थे, हम सब पढ़ाई कर रहे थे, वे सभी नाच रहे थे, वे सभी गा रहे थे। जितने भी सेंटेंस मैंने बोले हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं, जितने भी सेंटेंस मैंने बोले हैं सारे के सारे सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं, क्योंकि उनमें कोई काम प्रारंभ हुआ है और लगातार चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। जब कोई काम पास्ट की एक्शन, जब कोई काम प्रारंभ हो और वो लगातार चल रही हो, खत्म नहीं हुई हो, ऐसे टेंसों को हम बताने के लिए क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। हिंदी वाक्यों की पहचान आती है कि इस टेंस में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि इन शब्दों के लास्ट में आते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे राम बाजार जा रहा था, राम बाजार जा रहा था। इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें हम पहले देखेंगे जो वर्ब होती है, वर्ब की पहचान। तो जो वर्ब की पहचान कैसे करेंगे, सेंटेंस में कोई काम हो रहा है वैसे सेंटेंस को बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे जाना, खेलना, कूदना, नहाना, दौड़ना, हंसना, गाना, आना, ये सभी जो आना जाना लास्ट में ना आए, जैसे जाने की क्रिया हो रही है यहाँ पर, जा रहा है, तो ये हो गई हमारी वर्ब। कौन जा रहा है, राम जा रहा है, सब्जेक्ट। कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। बेहद आसान है, आपको सीधे वर्ब फाइंड आउट करनी है। सेंटेंस में वर्ब से दो सवाल पूछ रहे हैं कि कौन कर रहा है, जो कौन का शब्द आ जाएगा ये सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या कर रहा है ये निकल जाएगा ऑब्जेक्ट, और वर्ब तो निकल गई। सेंटेंस में हमको ये अगर निकालते आ गया तो हम उसको बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। देखिए हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट निकाल लिए, हमने ऑब्जेक्ट निकाल लिया, हमने वर्ब निकाल लिया। अब हमें सीधे सीधे इसके अनुसार जमाना है। जैसे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनाना तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट हमारे पास है राम। ये अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट में सबसे पहले हमने राम लगा दिया। राम के बाद में वाज या वर। मैंने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाज लगाते हैं, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम इसके साथ वर लगाते। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट कैसे होता, अगर एक और लड़का हो जाता, जैसे राम और मोहन, यहाँ पर राम एंड मोहन, ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वाज नहीं लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगाएंगे। एक से अधिक होने पर, मोर देन वन होने पर हम वर का प्रयोग करते हैं, ना कि वाज का। तो देखेंगे राम, तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिख दिया राम। वाज ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ लगा दिया वाज। राम वाज, इसके बाद में वर्ब में बोल रहा है कि आईएनजी लगाना है, तो यहाँ वर्ब क्या है, जाना, तो जाना को बोलते हैं गो, तो गो का हो जाएगा गोइंग। राम वाज गोइंग। अब कहाँ जा रहा है, ये अदर वर्ड हो गया, मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, अदर वर्ड लगाना है, तो राम वाज गोइंग टू मार्केट। राम बाजार जा रहा था। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर। इसको नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये नेगेटिव में हम स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले सब्जेक्ट वाज वर नॉट, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट है राम, राम के बाद में वॉज लगा दिया, वॉज के बाद में नॉट बोल रहा है तो हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया। वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, तो वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट ये है हमारे पास। सेम टू सेम पूरा सेंटेंस आ जाएगा मित्रों। किसी भी प्रकार की समस्या आपको उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, वर्ब को फाइंड आउट करना है। उसका ट्रांसलेशन बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। इंटरोगेटिव देखेंगे, इंटरोगेटिव में कह रहा है कि वॉज और वर्ब को सामने लेके आइए, तो यहाँ पर वॉज है, हम यहाँ पर सामने लेके आ गए वॉज। इसके बात बोल रहा है कि सब्जेक्ट रखिए, तो हम सब्जेक्ट हमारा है राम, तो हमने रख दिया राम, वॉज राम। इसके बाद में क्या बोल रहा है कि वर्ब में आईएनजी लगाइए, वर्ब का गोइंग है, तो राम वाज गोइंग टू मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हमारा बन गया। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सेम विधि इसका अपनाएंगे।
सबसे पहले वॉज रखेंगे, वॉज के बाद में सब्जेक्ट राम आ जाएगा, फिर गोइंग, सॉरी राम, राम के बाद में बोल रहा है कि नॉट लगाना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिए, फिर गोइंग टू मार्केट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेम टू सेम आप देख सकते हैं, किसी भी प्रकार का हमने परिवर्तन नहीं किया है। तो ऐसे जो सेंटेंस हमें कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाए तब हम इसका प्रयोग करेंगे। अब एरर कैसे आएगी? एरर जैसे राम आ गया, राम की जगह दे का प्रयोग कर दिया इसने, सब्जेक्ट दे, यहाँ पर वाज लगा दिया, गोइंग टू मार्केट, एरर फाइंड आउट करो। तो हमें पता होना चाहिए कि जो प्यूरल हमारा सब्जेक्ट है, प्यूरल के साथ प्यूरल वर्ब आती है, तो हम यहाँ पर वाज ना लगा के वर लगाएंगे, ये एरर फाइंड आउट होती है। या तो फिर यहाँ पर आपको सेम टू सेम पहले जैसा लिखा रहेगा, राम वाज गो टू मार्केट आ जाएगा, गो टू मार्केट। अब हमें पता है कि वॉज के साथ या कंटिन्यूअस टेंस के साथ हम अबर में आईएनजी लगाते हैं, और ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, जीलैंड वर्ब लगाएंगे, तो इसमें गोइंग। तो ये एरर फाइंड आउट करने को आपको दे सकता है। ये जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, उन कॉम्पिटिशन एग्जाम में इस तरह की फाइंड आउट करने को आपको कह सकता है, एरर फाइंड आउट करिए। या सेंटेंस पूरा का पूरा सही रहेगा, लास्ट में नो एरर रह जाएगा, तो आपको टिक करना रहेगा पार्ट बाई पार्ट में, इस टेंस, इस यहाँ पर ए खंड में, बी खंड में, सी खंड में या डी खंड में आपको ए बी सी डी दे दिया ऑप्शन, ये सेंटेंस लिख के दे दिया, और बोलेगा कि आप को एरर फाइंड आउट करना है कि राम वाज गोइंग टू मार्केट, नो एरर। क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है? अगर है तो उसमें आप ए बी सी डी जिसमें भी एरर है पार्ट में, उसमें आप लगा सकते हैं, नहीं तो लास्ट में आप नहीं एरर लग रही है तो आप नो एरर लगाएंगे। इस तरीके से पूरा सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बन जाता है। हमने देखा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किन कंडीशनों के आधार पर बनाया जाता है, किन शर्तों के आधार पर बनाया जाता है, उन सबकी हमने हेल्पिंग वर्ब्स भी देखी और कैसे उनको कन्वर्ट किया जाता है ये भी देखा। अब साथ ही साथ ये देखते हैं कि जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं और जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, उन एग्जामों में किस तरीके के क्वेश्चन को दिया जा सकता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, और हम कैसे उसको एरर फाइंड आउट करेंगे यदि हम रूल्स को ठीक तरीके से जानते हैं। तो बिना देर करते हुए देखते हैं कि क्या रूल्स हो सकते हैं, कैसा कैसा पढ़ाया जा सकता है, तो बताते हैं। अब स्क्रीन में आपको कुछ सेंटेंस दिख रहे हैं जो मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिखे हुए हैं। इन सेंटेंसों के द्वारा हम जानेंगे कि जो सेंट्रल लेवल के या स्टेट लेवल के एग्जाम पूछे जाते हैं उनमें एरर को कैसे फाइंड आउट करना है, और इस टेंस की किस तरीके की एरर उसमें आ सकती है। आप देखेंगे ध्यानपूर्वक तो आपको समझ में जाएगा एक एक चीजें कि किस तरीके से एरर्स को फाइंड आउट किया जाता है। देखते हैं पहला सेंटेंस, मोहन एंड रवि वाज वॉशिंग देयर क्लॉथ्स, नो एरर। अब आपने अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा होगा तो उस टेंस में आपको ध्यान रखना है कि मोहन एंड रवि दो लोग हो गए, मतलब प्यूरल दिए क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गए, और प्यूरल सब्जेक्ट के साथ में वॉज नहीं आता, यहाँ पे आता वर। तो आपको फाइंड आउट करना था कि जो बी नंबर है इसमें आपका एरर बना हुआ है, देयर क्लॉथ नो एरर, आगे भी कोई गलती नहीं है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको, क्योंकि प्यूरल सब्जेक्ट के साथ में प्यूरल वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, ना कि सिंगुलर आती है, तो यहाँ पे वॉज आया था, यहाँ पे वर आता, ऐसे आपको एरर को फाइंड आउट करना है। सेकेंड देखेंगे, वी वॉज रनिंग फास्ट विथ माई फ्रेंड्स ऑन द ग्राउंड, और लास्ट में नो एरर। सभी के खंड अलग है, खंड ए, खंड बी, खंड सी, खंड डी, इन आपको पार्ट में डिवाइड किया गया है कि कौन से पार्ट में एरर लग रही है। तो देखेंगे, वी वाज रनिंग फास्ट ऑन माई ग्राउंड, ये पूरा पूरा है। तो वी जो है प्यूरल सब्जेक्ट है, प्यूरल सब्जेक्ट के साथ में वाज नहीं आता, यहाँ पर वर आता, तो हमारा जो एरर फाइंड आउट होती वो एक या पहले भाग में हो पाती। इस तरीके से आपको एरर फाइंड आउट करना है। दूसरा नेक्स्ट देखेंगे कि क्या आएगा, वर ही डिस्कसिंग द प्रॉब्लम विथ देयर टीचर्स, नो एरर। एक सेंटेंस पढ़ने के बाद एक मन में आता है कि सेंटेंस तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन छोटी सी गलती, यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया ही सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर नहीं आता, यहाँ पर हम वाज लगाते हैं, ये इसकी एरर थी। तो यहाँ भी हमने एरर फाइंड आउट कर ली।
नेक्स्ट पूछिए, नेक्स्ट देखिए क्या है। व्हेन वर मोहन एंड रवि वॉश देयर क्लॉथ विथ वाटर नो एरर। अब देखिए यहाँ पे मोहन और रवि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, सॉरी दो आपके सब्जेक्ट है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है। यहाँ पर वर लगा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट में देखेंगे वॉश देयर क्लॉथ विथ वाटर, ये तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वर लगा है, मतलब ये कंटिन्यूस का है। कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो वर्ब में आईएनजी या जिलेंट वर्ब की आती है। तो यहाँ पर जो वर्ब लगी है वो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, इसलिए यहाँ पर एरर फाइंड आउट हो गई। यहाँ पर वॉशिंग आता है क्योंकि हमने पढ़ा है कि कंटिन्यूस टेंस में क्या लगाया जाता है, वर्ब में आईएनजी। ये देखिए वॉज से लगा हुआ है, वर्ब में आईएनजी नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पर एरर होती, ईयर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाइल माय सन वाज सिंगिंग आई वाज रोट नो एरर। देखेंगे इसमें क्या है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर आपकी हेल्पिंग वर्ब भी लगी है, सिंगिंग भी लगा है, बिल्कुल सही है। यहाँ तक सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। आई लगा है, आई के साथ वाज आता है, बिल्कुल सही है। रोट लगा है, जब वाज लगा है और रोट लगा है मतलब ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। और वर्ब का सेकेंड फॉर्म कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आता, वर्ब आईएनजी वाला फॉर्म आता है, तो यहाँ पर हो जाता है राइटिंग। ये जो एरर है यहाँ फाइंड आउट हो गई, तो सी नंबर खंड में एरर फाइंड आउट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें किस तरीके की एरर को फाइंड आउट किया जाता है। एक बार आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, साथ ही साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे फ्यूचर में आपको मदद मिले। ठीक, कल हम अगला टेंस पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। कोशिश करेंगे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस दोनों टेंस एक ही वीडियो में कवर हो जाए। तो तब तक के लिए नमस्कार, कल मिलते हैं, गुड बाय।